सोचा ये तो बात हुई नहीं तो मैं ही कर दूं। अच्छा लगा, मैं शुक्रिया करना चाहूंगा सीएम साहब का, उमर साहब का। बहुत अच्छी बात है, जल्दबाजी में बहुत कुछ बोल रहा था, बेरोजगारी की बात छेड़ रहा था, इसमें एज रिलैक्सेशन को ख्याल में रखा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नौजवान मुझे फोन कर रहे हैं सब इंस्पेक्टरी पोस्ट को लेकर, कांस्टेबल की पोस्ट को लेकर, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और एज को बढ़ाना चाहिए। कोई अलग से हम डिमांड नहीं कर रहे, क्योंकि हमने देखा है स्कैम हुए हैं इन सालों के अंदर, उन बच्चों को अपना बेहतर दिखाने के लिए मौका नहीं मिला, क्योंकि उसमें लूट हुई है, घुसूट हुई है। मैं चाहता हूं कि आज हमारी सरकार बनी है, लोगों का मैंडेट आया है, लोगों को उम्मीदें हैं, नौजवानों को उम्मीदें हैं, उस पर काम किया जाना चाहिए। उसके अलावा जिन पोस्ट की मैंने बात की थी, पंचायत लेवल पे हमारे बच्चे, हमारे पास अभी स्कूल नहीं जहां हम पढ़ सके, पढ़ा सके बच्चों को, हायर सेकेंडरीज नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, और हमारे यहाँ जब पोस्टें निकलती है तो कंपटीशन में हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कम्पीट करने के लिए कहा जाता है, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, तो हमारे बच्चे नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ, ये सरकार से उम्मीद करूंगा कि उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, पंचायत हो, तहसील हो, उस लेवल पर काम होना चाहिए। और ओल्ड पेंशन की बात बहुत सारे लोगों ने की, मैं चाहता हूं कि अगर इस हाउस में वो हो सकता है तो पूरी ताकत से किया जाना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है, लोगों को उम्मीद है और हमें भी सरकार से उम्मीद है। उसके अलावा हेल्थ की मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि आपने देखा कि एमपी के एड्रेस में ये सारी बातें हुई है, मैं उन्हीं को दोहरा रहा हूँ। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, लोगों ने उम्मीद दिखाई है, भरोसा दिखाया है और लग रहा है कि काम हो रहा है या हो जाएगा, तो बस उसी पे थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर अगर आप देखेंगे बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है हमारे को सर्विस नहीं दे पा रहा है। जो गरीब है वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहा है और जो अमीर है वो वहां नहीं जाना पसंद करता है, क्योंकि वहां फैसिलिटी नहीं है, वहां पे वो मशीनरी काम नहीं कर रही है और वहां पर डॉक्टर्स की कमी है। हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे सर, डिस्ट्रिक्ट डोडा या चिनाबेली के अंदर सर्जरी करने के लिए महीनों में इंतजार करना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड की मशीनरी डोडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर नहीं है। आप मुझे बताओ कि वो लोग कहाँ जाएंगे? पहाड़ों में जो डिस्पेंसरियां हैं वहां पे डॉक्टर्स नहीं है। मैं चाहता हूँ उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और जिन लोगों को वहां पे अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि सैलरी वहां से निकलती है, उन्हें भी काम पे लगाया जाए। और इस बात की मुझे पूरी उम्मीद रहेगी, इस हाउस से मैं नया हूँ, उम्मीदें यही है कि जमीन पे काम होगा और उन्हें काम कराया जाएगा। पर प्राइवेट हॉस्पिटल अगर हमारे छोटे छोटे हैं, वहां पर इतनी फास्ट सर्विसेज कैसे है? अगर हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल उससे बड़े करोड़ों रुपया लगाते हैं, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया तनख्वाह देते हैं, लेकिन फिर भी वहां हमारे यहाँ फास्ट सर्विसेज देखने को नहीं मिलती है। एक चीज जो आज बताना चाहता हूँ, ये तो मैंने स्टार्टिंग में कहना था, लेकिन एलजी के एड्रेस पे बात नहीं कर पाता, सोचा था कि टाइम आप नहीं देंगे। आज विपक्ष के लोग उठ के भाग गए। रात को एक हादसा पेश आया जिसने 2 लोगों को जान से मार दिया, लेकिन हर कोई उसकी मजम्मत कर रहा है, हर कोई उस पर बात कर रहा है कि आतंकवाद ने ये सारा काम किया। नहीं, एक बात बताना चाहता हूं, मालूम ना हो, जो जम्मू कश्मीर की आवाम को मालूम ना हो, मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा। जब ये इलेक्शन हो रहा था, असेंबली के चुनाव हो रहे थे, तो मेरे खिताई चुनाव के अंदर भाजपा के लोगों ने बंदूकें बांटी और ऐसी बंदूकें बांटी हैं, ऐसे लोगों को दी हैं जिन्हें बंदूक चलाना नहीं आता है। वो जिन लोगों ने अभी जान गंवाई है किश्तवाड़ के अंदर, जाइए उनका पता कर लीजिए, पता कर लीजिए उन लोगों का कि उन्हें बंदूक काम करनी आती भी है कि नहीं आती है। क्या उन्हें यहाँ पर कंधे पे रख के आगे निशाने पे लगाना आती भी है कि नहीं आती है? इन्होंने वोटों के लिए हिंदुत्व के नाम पर लोगों को भड़काया और उन लोगों के हाथों में बंदूकें थमा दी, जिसका खमियाजा वो देख रहे हैं। किन लोगों ने उन्हें मारा है मुझे इल्म नहीं, लेकिन इन्हें बिना ट्रेन किए उन लोगों को हथियार दिया ताकि इलेक्शन में बैठ जाए। ये जो यहाँ जमावड़ा देख रहे हो, इन्होंने पूरे खिताई चुनाव पीर पंजाब के अंदर इन लोगों ने जो है बंदूकें मारी है, बंदूक के नाम पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा है और आज वो यहाँ इसका शिकार हुए हैं। मैं शर्मिंदा
इनकी सोच पे आज इन्होंने फिर हंगामा किया। इनको बात करनी चाहिए थी। इनके इलाके में, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो हादसा पेश आया और इसके जिम्मेदार भी यही लोग हैं। पूछ लीजिए भाजपा के लोगों को, पूछ लीजिए पुलिस के डिपार्टमेंट को, पूछ लीजिए डीसीज को कि आपने इलेक्शन से पहले कितने लोगों को कितनी बंदूकें हो गया आपका है। इस पे बात होनी चाहिए और इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। ये उन लोगों को नहीं मारा है, इन्होंने मरवाया है और इसके जिम्मेदार भाजपा के लोग हैं। और इसके चलिए हो गया। आप बैठिए आपको सिफारिश चीफ मिनिस्टर साहब ने भी की। चलिए जनाब शेख खुर्शीद, मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि हाउस में पहली बार आया हूं, उम्मीदें लेकर आया हूं। मैं यहाँ लड़ने और झगड़ने के लिए नहीं आया, बस अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पे खड़ा उतरना चाहता हूँ। अगर आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो चलिए बैठिए आप प्लीज बैठिए। चलिए फिर एहतराम करना पता पड़ता है चेयर का। अब बोला मैंने, अब बैठिए। जनाब खुर्शीद साहब सिर्फ 2-3 मिनट है आपके पास। मैं इस सारे स्पीकर को ये कहता हूँ कि टाइम का खास ख्याल रखे कि नमाज का टाइम भी है और फिर में हम अभी ऐलान करेंगे स्पीकर साहब कब होगा दूसरा। चलिए। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी बात यहाँ पे रख सकें। अच्छा होता क्या था तो बीजेपी के जो हमारे साथी है यहाँ पे आए वो होते, तो क्योंकि जो पिछले 3 दिन से जो डिस्कशन चल रहा है वो तो यहाँ पे डिस्कशन पास हुआ, उसका शायद सबसे ज़्यादा जो है बीजेपी को डिस्कस करने की जरूरत थी। तो मैं गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जिस तरह से बड़े दिन का मुजाहरा करते हुए कहा कि और जो पहले मेम्बर आए हैं जिनकी मेडिकल स्पीच है इन्हें वक्त दिया जाए, इसी तरह से ये बड़े दिन का मुजाहरा करके जो हमने कल जो एक सेपरेट रेजोल्यूशन की मांग की है, तो हम चाहते हैं कि उसे टेबल किया जाए। और बेहतर होगा कि अगर इसी सेशन में अगर आज ही वो टेबल की जाए ताकि आने वाले जो सेशन है जो हम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि आप जो है आप हाउस का काम होने नहीं देते हैं, अगर ऐसा होगा तो मैं यहाँ 1 घंटा बाहर रहकर मैं डिबेट के लिए यहाँ दोबारा वापस नहीं आता। वो मैं गुजारिश नहीं करता, बल्कि मैंने अपने जो दूसरे साथी हैं इन्हें भी गुजारिश की थी मुझे जो है आप स्पीकर साहब को लिखिए कि मैं दोबारा हाउस में आऊँ। तो यहाँ पे हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथी हैं उन्होंने कहा कि आप बाहर जाके जो है आप डिक्टेशन देते हैं। हाँ, हम डिक्टेशन देते हैं, लेकिन हम अपने लोगों की डिक्टेशन देते हैं। जिस तरह से रेजोल्यूशन यहाँ पे टेबल किया गया, सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस में उस वक्त को टेबल किया गया, हमें मौका ही नहीं दिया गया। 5 अगस्त की तरह यहाँ पे भी उस रेजोल्यूशन को लाया गया और हमें काफी कम वक्त मिला। लेकिन क्यों नहीं हमें मुख्तसर मेरे एक साथी यहाँ वहीद साहब उनके पास ड्राफ्ट भी नहीं पहुंचा था उस वक्त उस रेजोल्यूशन का। मैंने उनको बताया कि इसमें जो है थोड़ा सा जब हमने देखा कि स्पेशल स्टेटस की बात कही गई है तो हम आपके साथ खड़े रहे, हमने आपको सपोर्ट किया, हमने आपको वोट किया। लेकिन इसका कतई माने ये नहीं है कि अगर कहीं सुधार की गुंजाइश हो तो हम सुधार बनाए। तो लिहाजा मेरी तरफ से गुजारिश है, हमारे ऑनरेबल मेंबर साहब ने यहाँ कहा कि सजाद साहब को कि आप पिछली कैबिनेट में बीजेपी के साथ थे। मुझे आप बताइए उससे 10 साल पहले आप भी बीजेपी के साथ थे। इसका ये मतलब नहीं है कि कौन 5 साल बाद या कौन 10 साल बाद बीजेपी के साथ था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो तवारीख है वो लिखी हुई सब कुछ याद रखना चाहेगा। तो ऑनरेबल स्पीकर साहब मेरी ये गुजारिश है कि प्लीज साहब आप हमें बात करने दीजिए। आपने 15-20 साल तक जो है खुर्शीद साहब ये ऑन पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक मिनट होता है। बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ सजाद साहब और इनकी पार्टी सजाद साहब ने तंगी खत्म लगा है, ये कब तक एक दूसरे को गाली निकाल रहे थे। This is not point of information. Sorry, Sajjad Saab, his point of order is out of order. बोलिए। लोगों के लिए, लोगों के एस्पिरेशंस के लिए ये याद आना है, कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है। हमें काम भी एक दूसरे की खिलाफ हो सकता है, दोबारा हम फिर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। तो जहाँ तक अब मैं दोबारा वापस आऊंगा जनाब स्पीकर साहब एलजी साहब का जो जनाब ऑनरेबल एलजी साहब का जो एड्रेस था, उनका जो खुतबा था, उन्होंने कुछ बातें जो कही स्टेट फूड के हवाले से। तो हम ये चाहते हैं कि क्या वो स्टेट फूड लद्दाख
को इंक्लूड करके वो स्टेट की आपने डिमांड की है या नहीं की है, एक तो हमारा ये कंसर्न है। दूसरा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो है एलजी साहब ने बात की, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एनहांस किया जाएगा, हम उसका वेलकम करते हैं। और ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं यहाँ पे स्पीकर साहब कहूंगा कि जो एलजी साहब का जो खुतबा था उसमें जो हमने कुछ चीजें जो हमने मिस पाई, उनमें पीएससी का जिक्र नहीं था, अफर लोकेशन का जिक्र नहीं था। इसके साथ साथ जो वेरिफिकेशन के हवाले से सज्जाद साहब ने बात की, मैं बहुत ज्यादा नहीं होगा, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात नहीं कही जो उसमें खासकर जो हमारी जर्नलिस्ट साहिबान है जो 5 अगस्त का फैसला दिया गया, जिस तरह से पूरी रियासत को खास